चलो फीबो पर मैं स्टार्ट करता हूँ। फीबो को कुछ चीजों के साथ मिला के और बेटर बनाया जा सकता है, या और कुछ चीजें करी जा सकती हैं, और कुछ पैरामीटर फिक्स भी किए जा सकते हैं। मतलब नॉर्मली फीबो की जो एक अहमियत होती है, बिहाइंड द लॉजिक हम जाएं उस चीज को समझने के लिए। जैसे मान लो ये फीबो है अपना, ये यहाँ से लेके मार्केट यहाँ हाई मारा है। ठीक है, हम अभी तक कौन से पैरामीटर पकड़ रहे हैं? 0, 2, 3, 5, 6, 7, 1, -0.3, 1.5। ठीक है, अभी तक ये लेवल्स हमने आपको बताया है। बैकग्राउंड भी हटा देते हैं। ठीक है, यही लेवल बताया है। यहाँ से लेके हमने यहाँ फीबो लगाया, ये 30% बाहर का बता दिया है, 50% बता चुके हैं, 50% पे भी काफी पावर है। ये वाला पार्ट भी आगे जाके पावर देता है, ये भी आपको लास्ट रिमेनिंग वीडियो में बता दिया। ठीक है, अब इसको अगर आपको यूज लेना है बेहतर, अगर आपको चीजें समझ में आती, ठीक है। अब हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, फीबो के साथ कई सारी बात करेंगे, थोड़ा बहुत चर्चा इसमें वेव्स की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे ये इंडिकेट किया। अब मैं इस चीज की पावर देखना चाहूँ, तो मेरे पास कौन से पॉइंट होंगे फीबो के रिगार्डिंग जिस पे मैं पावर बनाऊं? इस पॉइंट से मैं 30% बना सकता हूँ, लेकिन 30% कौन से पॉइंट से ले? यहाँ से ले, यहाँ से ले, या यहाँ से ले? मेरे लिए एक पॉइंट फिक्स है, वो पॉइंट है ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली, अरे उल्टा लगा रहा है, ये पॉइंट फिक्स है हमारा, ये पॉइंट फिक्स है। जो पॉइंट फिक्स नहीं है उस पे देखेंगे हम। एक सेकेंड। ठीक है, ये पॉइंट फिक्स। अब हम वीवो और वीवो वाले बाकी के लेवल्स की अहमियत देखेंगे। हर लेवल, देखो मान लो कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे देखा देखा मैंने, यहाँ से नीचे यहाँ आया, ये वेव बनी, तो क्या मुझे यहाँ से 30% देखना चाहिए, या यहाँ से 30% देखना चाहिए, या यहाँ से 30% देखना चाहिए? कहाँ का 30% देखना जरूरी होगा? ये पॉइंट या ये पॉइंट? कौन सा पॉइंट जरूरी होगा? सर वेव्स के अंदर वेव्स बनी है तो लास्ट वाली जो आपने पॉइंट निकाला वो इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको ट्रैप करने के लिए। ये वाला या ये वाला? ये ऊपर वाला। चलो ठीक है, चलो यहाँ से ये वेव का ये 30%। जी ठीक सर। है, अब इसी एरिया में हमें पीछे से भी इस एरिया के ब्रेकआउट के टाइम का यहाँ का नीचे वाला लेवल जो ठहरा वाला आ रहा है। अब मार्केट मान लो कि यहाँ से एक अग्रेशन वाला मोमेंटम दे रहा है, और हमें ऊपर के व्यूज हैं हमारे, यहाँ से मार्केट जा सकता है, अग्रेशन आया। अब हमें कंफर्म करना होगा, परफेक्ट प्लेस चूज करना होगा। तो दो तीन चीजों का हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। एक तो पैटर्न्स का, ठीक है, पैटर्न्स में ऑटोमेटिकली कुछ वेव आ जाएगी। ठीक है, वेव स्टोरेज आ जाती है, एक पैटर्न्स का, एक फीबो प्लेस, एक फीबो का। ठीक है, एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट का। अब इनमें स्ट्रेंथ वाइज हम अगर देखेंगे तो अलग अलग कीमत होती है। फीबो की एक अलग कीमत होती है, क्योंकि आज हम अपना सीजन मेन फीबो पे है। अगर मार्केट जा रहा है ऊपर 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 ऊपर, नीचे मार्केट आ रहा है, तो उसके पास कई लेवल होते हैं। 23% का लेवल होता है, 3 वाला लेवल होता है, 5 वाला लेवल होता है, और फिर 6 वाला। ये जो 6 वाला लेवल और 5 वाला लेवल होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे ठहराव होना ही होना होता है। लेकिन एक जो
यात्रा चली है, यहाँ की थकावट मिटाने के लिए मार्केट आता है। अब यहाँ पे कैसी थकावट रहेगी, कैसे मिटाएगा या जाएगा, ये वेव अग्रेशन पार्ट को जन्म देगी यानी कि इम्पल्स पार्ट को जन्म देगी, या फिर ये यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है ट्रिप के लिए। तो वो चीज हमें कैसे समझ में आएगी? अगर हम इसके ठहराव देख रहे हैं तो ये इसके छोटे पार्ट्स हैं, यानी कि छोटे प्लेटफॉर्म्स, 2, 3, ठीक है, ये 5, 6 जो एक कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म। अगर मैं ये कहूँ ये छोटे प्लेटफॉर्म, ये बड़े प्लेटफॉर्म, क्या हम इसका वैल्यू लेते नहीं हैं? लेने का मतलब हम इसकी वैल्यूज लेते नहीं हैं क्योंकि इसकी एक्यूरेसी कम है, हमारी थ्योरी के लिए वो चीज ठीक नहीं है, इसलिए हम नहीं लेते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करते और इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। किसी किसी मामले में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपको 23 की इंपॉर्टेंस बताई है, 23 से 38 की इंपॉर्टेंस एज ए शेप में भी बताई है, वो 50 तक भी कई बार अप्रोच करता है। ठीक है, 50, 60 की इंपॉर्टेंट मैंने नॉर्मली हर जगह आपको बता रखी है, जैसे ये 50, 60 है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि 20 और 30 के बाद जो 50, 60 आता है, उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, इनकी इंपॉर्टेंस है, तो ये इनके सब पार्ट में है। मार्केट अगर अग्रेशन का है तो वो इसी पार्ट से वापस कैरी कर जाएगा। तो इसके अंदर बनने वाली फॉर्मेशंस, मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है और एक ठहराव की फॉर्मेशन बन रही है जिसमें एक स्लेंट बन रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्लैग। ठीक है, वो 23 और 38 से नीचे नहीं जाके 50 तक नहीं जा रहा, और यहाँ के बीच में एक जोन बनाता है, उसको ट्रैप कर रहा है और उसी एरिया में स्लेंट बना के मार्केट उसको ब्रेक करके निकल रहा है, तो ये फ्लैग पैटर्न होता है। और इसका ब्रेकआउट फिर हम सक्सेस मानते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे साइकोलॉजी देखते हैं और जीआईए एरिया भी निकालते हैं। ठहराव अगर ज्यादा या कम और अग्रेशन कैसा, उसकी फॉर्म के आधार पे हम जीआईए को डिसाइड करते हैं कि जीआईए के लिए सरफेस एरिया कितना है। अगर मैं कहूँ वो सरफेस एरिया कम या ज्यादा है तो उसके हिसाब से तय होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू कैसी रहेगी अगर वो 23% का रिट्रेसमेंट नहीं लिया, 30% का भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया, और 50, 60 में डायरेक्टली आया है, तो आप क्या कहोगे कि 50, 60 का रिट्रेसमेंट मार्केट लेगा या नहीं लेगा? यस या नो? सर यूजुअली लेना चाहिए। लेना चाहिए। अगर वो लेता है तो उसका रिट्रेसमेंट कैसा होगा? वापिस जो रिटर्न में रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? अग्रेशन वाला मिलेगा, या शांति वाला मिलेगा, या ठहराव मिलेगा? पैटर्न कनेक्टिविटी का मिलेगा, क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट एक वो पावर लूज भी करता है। वो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करे। प्लेटफॉर्म मतलब रेसिस्टेंस सपोर्ट। हम्म। सर सर देखिए 23, 38 में तो शार्प जाता है, 50 में वो हो सकता है कि फिर उसका 50 लेके नीचे भी जा सकता है, सर या ट्वेंटी मतलब। थ्री थर्टी एट शार्प जाता है तब लेता है, लेकिन हम्म। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट कभी भी, मान लो कि यहाँ से यहाँ ये फीवो प्लेस पे आ रहा है, तो कहीं हाँ हाँ किसी प्लेटफॉर्म को रिएक्ट करे बिना डायरेक्ट आया होगा। हाँ अगर हाँ। मार्केट एक बड़ी वेव बना दी है और वो नीचे आ रहा है, तो ये नहीं है कि वो डायरेक्टली एक शार्प मूव में ही नीचे आएगा 50 का रिजेक्शन अचीव करने के लिए या 50 का रेस्ट लेने के लिए। उसके बीच में आ रहे और भी पड़ावों को भी वो काम यूज लेगा, रिएक्ट लेकिन करेगा, हाँ। यहाँ से ज्यादा सक्सेस है कि मार्केट टर्न करे। अब वो हम्म। उस प्लेटफॉर्म का जो इसके मिनी प्लेटफॉर्म्स हैं उसका यूज अगर नहीं ले रहा है और वो डायरेक्टली आ रहा है धीरे धीरे, वहां जस्ट ए होल्डिंग कर दे, बिल्कुल ऐसा है जिस बहुत कम मतलब उसको इग्नोर करते हुए आ रहा है, तो फिर यहाँ आके जो पड़ाव आएगा वो कैसी वेव को जन्म देगा यहाँ से? वो अग्रेशन वाली होगी, या फिर ठहराव वाली होगी, या फिर यहाँ से पलटने वाली होगी? ये चीजें किस पे डिपेंड करती हैं और कैसे हम इस चीज को देखेंगे? हर कैलकुलेशन देखो मायने रखती है, मैंने आपको पिछली बार ये कैलकुलेशन बताई थी। इस कैलकुलेशन के अपने मायने हैं, और नॉर्मली ये नहीं है कि सिर्फ इस वेव के बेस, या कहीं और वेव हो तो भी उसके बेसिस पे। अब मैं अगर आप अपने इस चीज का एक्यूरेट आकलन निकालें
कि मार्केट डिटो यहाँ से पलटे, तो जरूरी थोड़ी है कि मैं कोई एडवांस ट्रेंड लाइन लेके ही निकालूंगा, उसके और भी तो पैरामीटर हैं। तो हम यहाँ पे अगर सिर्फ बात कर रहे हैं इसकी फिबोज की, तो फिबो के बेसिस पे अगर मुझे इस वैल्यू की इस जगह की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसका व्यवहार जैसा भी है प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से हम देख ही रहे हैं कि इस जगह को तोड़ने के बाद का व्यवहार कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम और भी फिबो अटैच कर लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से मार्केट नीचे गया, ये अच्छा ये तो मैंने अटैच कर ही लिया है, ये हटाता हूँ। अभी हम दोबारा लेते हैं, इसके बाद में ये वाली फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन से यहाँ से चला मार्केट डायरेक्टली, यहाँ कोई रेस्ट नहीं लिया, कोई रेस्ट नहीं लिया, कोई रेस्ट नहीं लिया, ये एरिया ब्रेक न करे जब तक तो हम 30% देख नहीं रहे, और ब्रेक करे तो हम 30% यहाँ। इसके बाद में आ रहा पड़ाव है ये वाला, ये वाली रेड कैंडल दिख रही है, इस रेड कैंडल के आसपास ठहराव दिया इसने, ये डिप मारा, फिर वापिस ऊपर आया, फिर नीचे गया, तो मेरे लिए ये वाला प्लेस होगा, ये वाला प्लेस होगा। Yes. तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, टॉप डाउन कर रहे हैं। ये जगह से इस वेव के स्ट्रक्चर एनालाइज से हमने अगली वैल्यू निकाली है, ये समझ में आ रही है बात। जी सर। इस वाले सर नहीं स्ट्रक्चर, समझ आई, एक बार फिर से बताइए थोड़ा सा। इस वाले स्ट्रक्चर से हमने एक हम्म। वैल्यू निकाली है कि इस ठहराव के बाद बंद करो इसको, आवाज को बंद करो। इस ठहराव के बाद, इस ठहराव के बाद नेक्स्ट ठहराव ये हो सकता है, ये इस पैटर्न ने हमें इंडिकेट किया इस फीबो में, ठीक है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने 50% को अचीव करा था, यानी कि उस पे एक्शन लिया था, दोबारा आया और मार्केट निकल के गया नीचे, तो इस एक्शन के बाद में मार्केट ने इसके 30% को भी रिएक्ट किया, मार्केट उसके बेस पे एक नया स्ट्रक्चर बना पाया है, नई स्ट्रक्चर का जन्म हुआ, जिसमें ऊपर और नीचे की ट्रेपिंग भी हुई है। उसके बाद में मार्केट मैच्योर होके नीचे की साइड जा रहा है, ये ट्रेप करने के बाद, ये ट्रेप करने के बाद इसी ट्रेप की पावर लेते हुए नीचे की साइड जा रहा है। अब हमें नीचे निकलने के ऊपर आने वाले पड़ाव जिस पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, अकॉर्डिंग इस फॉर्मेशन ये वाली जगह होगी। इस फॉर्मेशन से हम अब जो जगह निकाल रहे हैं, सिर्फ फिबो के बेसिस पे बता रहा हूँ, बेसिस तो बहुत है, अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें निकल के आ सकती हैं, समझ रहे हो। तो मैं फिबो के बेसिस पे आ रहा हूँ, नहीं समझ में आए वो चीज आप पूछना, क्योंकि मैं बार बार इन चीजों पे वापस डिस्कशन नहीं करूंगा। ये अब देखते फीबो हैं, के बेसिस से क्या मतलब, ये वेव का 50% हुआ इसका नीचे? देखो ये इस फीबो। इस हाँ। फॉर्मेशन पे हमने फीबो लगाया है, हाँ लगाया। यहाँ पे एक अपने को मिला, हाँ। दोबारा से अब ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट हो रहा है, मार्केट क्या? ने ये वाली कनेक्टिविटी तोड़ दी है, ये ठीक है। कनेक्टिविटी तोड़ने के बाद में स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में चला गया है, ये स्ट्रक्चर पूरा अलग स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर पूरा अलग स्ट्रक्चर है। अब मार्केट हम्म। अगर नीचे जा रहा है, सेकंड स्ट्रक्चर बना रहा है, उसकी मैच्योरिटी हम कोई भी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे नहीं निकाल रहे हैं, फीबोज के हम्म। बेसिस पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीछे हम्म। वाले फीबो ने मुझे कोई इंडिकेशंस दिया या नहीं दिया, मुझे कोई हम्म। प्लेस दिया नहीं दिया, जिस प्लेस के बेस पे तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे इतनी देर। ये जो जी सर। 1.6 ये वाला था सर, जो वो आप ये मतलब। ये ये वाला समझा दिया गया है आपको या पहली बार जी बता सर। रहा हूँ, ये बताया गया पॉइंट ना। 1.5 1.6। ये 1.6 वाले सेशन में आप नहीं थे क्या तरंग बाबू जी। था तो 1.6 फिर, वाला है ना? हाँ हाँ, तो 1.56 तो सॉरी क्या कैसे था? कैसे समझ नहीं आ रहा ये। नहीं नहीं आ रहा है वो, एक्चुअली फोन वोन भी आ गया तो वही पूछा, तो ये अच्छा वो वाला है ठीक है, आगे 1.56। चलें। हाँ ठीक। ये स्ट्रक्चर ने हमें एक वैल्यू दी है, इस स्ट्रक्चर से हम वैल्यू निकाल रहे हैं, और मैं ये नहीं कहता कि आंख मीच पे हमें इस पे विश्वास करना है, जस्ट ए व्यू है ये। अब आप व्यू और ट्रेडिंग में अंतर समझना शुरू कर दो, ये ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है जितना आपको लगता है, ये व्यू पॉइंट है, यहाँ पहुंचते ही आप ट्रेड नहीं करोगे। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आप याद रखा करो, अग्रेशन मार्केट को रोकता है, रोकता है कि नहीं रोकता, कितनी बार बताया, रोकता है ना। अग्रेशन से आया हुआ मोमेंटम ये एफएम एरिया कहलाएगा, आपको पता है तो, ठीक है। एफएम एरिया में मार्केट ने रोक दिया, एफएम एरिया में मार्केट फास्ट होता है तो मार्केट फास्ट हुआ,
मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद वापस चल रहा है। यहाँ से अगर आप फॉर्मेशन देखो, किसी कैंडल को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, पहली वो कैंडल है जिसको क्रॉस किया है, जहां पे पर्दे के पीछे के प्राइस को अचीव किया है। और उसके बाद मार्केट अपनी नई फॉर्मेशन में निकल गया है, इस फॉर्मेशन में इस चार्ट के स्ट्रक्चर को मैच्योर करने के लिए। यानी कि इस वाले चार्ट स्ट्रक्चर और इन दोनों चार्ट स्ट्रक्चर को आप मिलाओगे तो एक स्ट्रक्चर में लेके आओगे, तो उसकी मैच्योरिटी लेने के लिए मार्केट जा रहा है। समझ में आ रही है बात? मैंने इसको अलग करके बताया है, अब मैं साथ करके बता रहा हूँ। जहां एक अग्रेशन आपको यहाँ मिली थी, एक स्ट्रक्चर मिला है, अगली अग्रेशन आपको मिल रही है, अब आपको अलग स्ट्रक्चर मिलेगा जिसकी मैच्योरिटी इस वाले पैटर्न्स के डीएफएम के बेसिस पे आगे की निकाली जा सकती है। सारी चीजों को याद रखोगे तो सारी चीजें समझ पाओगे, क्योंकि आगे गहराई ज्यादा आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक है, जितना संभाल पाओगे उतना बताऊंगा। इस एरिया की वैल्यू आपको समझ में आ गई इस चार्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे? मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, ये आ गई। इस चार्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम नेक्स्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू में हम अपना 30%, जिसको कि 23% ही बोला जाता है, 30% आउटर के बेसिस पे निकाला गया है, वैल्यू वही सेम है। तो ये 30%, अब 30% में पहली वैल्यू हमने यहां से निकाली है, जो कि हमें इस एरिया के अंदर दे रही है, जहां प्रीवियस प्राइस का, यानी कि प्रीवियस चार्ट स्ट्रक्चर के प्राइस का यहाँ पे वैल्यू है। और उसी पे ये कहीं ना कहीं उस जोन में आ रहा है जिसको हम रिटेलर ब्रेकआउट भी बोलते हैं। और इसी जोन के अंदर इस फॉर्मेशन ने जब ये कदम रखा तो ये अग्रेशन वाला बिहेवियर था। ये कहता था कि ये मैच्योर होगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल के जाता है बाहर, निकल रहा है, ये निकल रहा है। अब इसके पास इतना सरफेस है इस वेव के हिसाब से इस जगह पे आने का, ये सरफेस है। इस सरफेस पे मार्केट अगर सरफेस ज्यादा है तो उसको यूज कर सकता है। अगर कोई एमटीएफ के ऊपर एक लेवल अच्छा हो जो चार्ट स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रहा हो, तो मैच्योर कर सकता है फॉर अपसाइड, क्योंकि सरफेस ज्यादा है तो क्लाइमेक्स मोमेंटम बनने की उम्मीद कर सकते हैं हम। और क्लाइमेक्स मोमेंटम कहीं ना कहीं चार्ट स्ट्रक्चर को ज्यादा जल्दी मैच्योर करता है, वहां से मार्केट के टर्न होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम इस लेवल पे देखो, मैं कुछ और ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मोटा मोटी बातें बता रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको वैल्यू मिल रही है इस जगह की 30% के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं आगे चर्चा करता हूँ। सर ये जो आपने पहली वाली लाइन बताई ये नहीं समझ आई, 30% तो आ गया। ये जो आपने जो गोला बनाया है इससे ऊपर वाली लाइन, ये कितना परसेंट है? ये जीरो, ये कौन सा है? हाँ ये ये वाला। ये भी हाँ, ये भी 30% है, और ये ये भी कहाँ का? 30%। ये है तो इधर वाले ब्रेकआउट का हुआ, नीचे वाले। ये हाँ फॉर्मेशन, ये हाँ, जो फॉर्मेशन पे ये ट्रेप हुआ था, इस फॉर्मेशन का 30% यहाँ था। ये ये, ऊपर वाली लाइन। हाँ। हाँ, फिर हमने और डीप में गए तो ये जो हम्म, करंट की वेव यहाँ से निकली है, ये इसका ठहराव 30। मिला है, इसका 30% लिया है। ये सारे इसी एनालाइज के आसपास ये काम हो रहा है। हम्म। ठीक है, सर एक आगे मिनट, इसका 0% मार्क करेंगे पहली वाली का? ये वाला बॉट, एक एनोटेशन। सर ये पहली वाली का ये वाला है? मैं बता देता हूँ, सुनो। ये है पहले वाले का, हम्म, हाँ ठीक है। और दूसरी वाले का ये नीचे वाला है ये जिसमें है लो। दूसरे वाले का। दूसरे वाले कौन सा? ठीक है, ये वाला दूसरे वाले प्लेस, कौन सा सर? ये वाला प्लेस। देखो, इस मार्केट ने यहाँ पे आने के बाद एक रिट्रेसमेंट लिया और नीचे आया है। ठीक है सर, हैंग हो गया सिस्टम। ठीक है, यहाँ वाले में हम्म ये ज्यादा हुआ था और हम्म फिर ये हम्म नीचे हम्म, आया, तो दोनों हम्म, का लिया गया है। ठीक। ठीक है, उसके बेसिस पे हमें ये प्लेस मिले हैं। एक सेकंड। और तीसरा वाला ऊपर से कंफर्मेशन आ गया, ऊपर वाले का ये हो गया मेजर वाले का, मतलब पहले वाले पैटर्न का हो गया ये। फिर हम्म, 30%, तो 3 कंफर्मेशन, मतलब वो हो गया, वो रेंज आ गई। ठीक है। अब आपको इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर को अलग करके समझने की समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट किया जा रहा है ऊपर से, यहाँ एक सरफेस क्रिएट किया गया था नीचे से, यहाँ एक हम्म सरफेस को अग्रेशन में फिल किया गया है।
जब मैं चार्ट स्ट्रक्चर पैटर्न्स के इनसाइड से पढ़ाना शुरू करूंगा ना, उसमें अलग अलग एक मल्टी वेव आएंगी कलर वाली, बहुत सारे कलर्स आएंगे उसके अंदर, और उसमें समझ बदलेगी वेव की बहुत छोटे पड़ाव के साथ में, जो आपको डिट्टो मतलब ऊपर के नीचे का इंडिकेशंस देगी। तो ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे वाली तो समझ में भी नहीं आएंगी फिर, अगर ये नहीं समझ पाओगे तो। ठीक है, तो अब हम आगे आगे चलते हैं। यहाँ के ऊपर मार्केट आ गया, मैं आपसे पूछूं, चलो ठीक है, ये 1 मिनट का, इसके साथ हम बड़ी टाइम फ्रेम भी ले लेते हैं तो और बेटर समझ में आ जाएगा। 15 मिनट लें या 5 मिनट? 15 मिनट लेते हैं। ये तारीख है लास्ट ही है क्या? ये 28 तारीख लास्ट थी ना? 28 तारीख 1:53, 1:53 ये है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि मार्केट के पास इस गिरावट में मल्टी टाइम फ्रेम पे कोई वैल्यू है जो वैल्यू मार्केट को रोक सकती है? एमटीएफ में कोई वैल्यू है इसके ब्रेकआउट के बाद जो मार्केट को रोक सकती है, ये या ये? या है सर। ठीक है, ये वैल्यू डायरेक्ट है। डायरेक्ट आपको पता है थोड़ा बहुत ट्रेप करती है मार्केट। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू ट्रेप करती है, आपको सिखाया है ना अभी। आगे ये रिएक्ट करेगी डिटो, लेकिन अभी ये ट्रेप कर रही है, आगे जाके ये रिएक्ट करेगी। तो अब यहाँ पे मार्केट रुका और ट्रेप करके यहाँ नीचे की साइड में आ रहा है, और 15 मिनट की क्लोजिंग जस्ट स्विच के साथ मार्केट उठ रहा है। टाइम स्विच काम आ रहा है यहाँ पे ट्रेप करने के बाद में। डायरेक्ट वैल्यू है, डायरेक्ट वैल्यू के साथ हम यहाँ पे इस वाले प्लेस पे पहुंच रहे हैं। जो आपकी डायरेक्ट वैल्यू में पहले ये पड़ाव आया है, जो 40,900 के आसपास है, वो ये लेवल है, याद रखना। मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, इस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये लेवल आया, वो ये 40,900 वाला लेवल दिख रहा है, 897,900 वाला, और ये वाला लेवल अलग है। तो मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ। अब आप आपसे मैं पूछूं कि, एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं, यहाँ के आसपास मार्केट अगर टर्न करे, एक रेस्ट ले, तो यहाँ पे जो कैंडल आ रही है उसको पीछे से एक पड़ाव मिल रहे हैं, पड़ाव मिल रहे हैं, मतलब प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, पड़ाव का मतलब हम्म। मिल रहे हैं ना यस यहाँ के आसपास। तो अब हम यहाँ से रिवर्सल की एंट्री का टीए प्लान कर सकते हैं एक कैंडल एसएल पे। ठीक है, जी सर। ठीक है। अब यहाँ आ रहे हैं हम, जब मार्केट यहाँ से गिर रहा, ये जो आवाज आ रही पीछे वो बंद करो। यहाँ से मार्केट जब गिरना स्टार्ट हुआ है, तो मैं अगर ये कहूँ कि इस एरिया से जब मार्केट गिर रहा है, तो इसके पास कौन से लेवल आए होंगे यहाँ पहुंचने में? 50 आया होगा, ये भी आया होगा, ये भी आया होगा। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर वो सारे रिएक्ट न करे तो कौन सा रिएक्ट करता है? 1.5 1.7। ये वाला रिएक्ट करता है। 30% से भी हम अप्रोच कर रहे हैं। अभी हम उस एरिया को उस तरीके से भी देख लेते हैं। ठीक है, सारे एरियाज मिलके आपको जो डार्क एरिया बना रहे हैं, वो ये एरिया बना रहे हैं कि इस एरिया से कहानी पलट सकती है पिछले चार्ट स्ट्रक्चर, इस चार्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और जब मैंने आपको ये पिछले वाले सेशंस में ये समझाया था कि जब कोई से रिएक्ट न करे, 23 30 सब रिएक्ट नहीं करे, इससे बाहर निकल रहा है, तो रिएक्ट करेगा ऊपर का 30% या फिर नीचे का एक छोटी वेव का 160 150 1.5 1.6 रिएक्ट करेगा। अब मैं यहाँ पे देखो सारी चीजों के बिहाफ पे, अब देखो मैं 3 चीजें लेके चल रहा था। यहाँ पे फीबो लिया था, रेसिस्टेंस सपोर्ट लिया था, ये क्या बोला था मैंने इसको? दिमाग से क्लाइमेक्स निकल, बोल। पैटर्न 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 दिमाग से निकल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे चीज देख रहे हैं इस जगह के आसपास। अब देखो एक फीबो की बातें नहीं हो रही, कई फीबोज की बात हो रही है, कई तरीके की फीबोज से हम एक एरिया को मार्क करके निकाल रहे हैं जहां से हम बाइंग करेंगे।
और व्यू सिर्फ और सिर्फ हमारा 1 मिनट को लेके नहीं है, MTF पे भी हम एनालाइज करके बैठे हैं। अब बात आती है एक कैंडल एसएल की, और वो कैंडल एसएल हम कहाँ लेंगे? अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया, इस कैंडल के बाद हम प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ के बाद में पहली कैंडल जो हाई क्रॉस कर रही है वो ये कैंडल है, ठीक है। और इसी का लो आपका एसएल हो जाता है। अगर ये आपको ज्यादा लगता है, आप वेट करो, आपको यहाँ पे भी ट्रेड मिल जाएगी। वैसे ये कैंडल ने लो बनाया है ना, वो लो लास्ट बना है, इस कैंडल ने पहले हाई क्रॉस किया है। अगर मैं आपको नियमानुसार बोलूं, इस कैंडल ने पहले यहाँ पे हाई क्रॉस किया है, तो एसएल आपका नियमानुसार ये था। अगर आप इस प्लेस पे पहली ट्राई करोगे तो जो आपको लाइव में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि पहले इसने हाई क्रॉस किया, आपने ट्रेड लिया, एरिया आपका टीए ये था और उसके आसपास मार्केट रिएक्ट कर रहा है, तो आपका एक एसएल लगेगा, अग्रेशन में जाएगी ये कैंडल, ध्यान रखना। क्योंकि ये वो कैंडल है जो कि रिटेलर को पूरी तरह से भरने के बाद ऊपर जाने वाली है, तो अग्रेशन होगा, डिमांड एक्सट्रीम होगी, और सेलिंग साइड तो नुकसान थोड़ा 2-5 पॉइंट एक्स्ट्रा लगेगा, अगर आपको समझ में आता है। लेकिन उस हिसाब से आपको आगे बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से अग्रेशन ऑलरेडी आया था, कवर जोन का, ये बाहर निकला था, यहाँ लेना गलत नहीं है, आप एसएल्स को कंट्रोल कर जाते हो, तो यहाँ एक एसएल लगेगा। यहाँ आने के बाद में मार्केट आपको पहली बार यहाँ पे हाई तोड़ता है, तो एक बार आप गलत होते हो, दूसरा आपको एसएल मिल चुका है। अब आप इस ट्रेड को चाहे कितना भी ट्रेल करो, ठीक है। आपके पास जितनी साइजेस हैं उतने तरह के प्लान बना लो। अब मैं आपको इससे आगे की समझ देता हूँ। यहाँ तक जो चीज समझ में नहीं आई है पूछ सकते हो। यहाँ तक मैंने आपको फीबो की स्टोरी बताई है, ठीक है। हर बार ये स्टोरी बता पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एनालाइज करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ लेके चलना पड़ता है। इसके साथ में फीबो की स्टोरी बताई है, पैटर्न्स की स्टोरी, अभी मैं पैटर्न्स की स्टोरी बताऊंगा, और रेसिस्टेंस सपोर्ट। रेसिस्टेंस सपोर्ट में यहाँ के रेसिस्टेंस सपोर्ट प्लस पीछे एमटीएफ को भी देखा हमने, तो ये वाला पार्ट हमने देख लिया, ये वाले पार्ट को हमने देख लिया। अब इस पार्ट पे आ रहे हैं हम, पैटर्न्स के पार्ट पे, ठीक है। पैटर्न्स के पार्ट पे थोड़ा सा हमने ये पैटर्न्स को देखा है, जिसमें दो चार्ट स्ट्रक्चर आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, पहला चार्ट स्ट्रक्चर और दूसरा चार्ट स्ट्रक्चर, जिसकी मैच्योरिटी आपको कहीं ना कहीं, एक सेकेंड, जिसकी मैच्योरिटी आपको कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आके मिलती है। क्लियर है? एक चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ बराबर का है, जिसमें दो चार्ट्स हैं अलग अलग, जिसकी मैच्योरिटी आपको यहाँ आ रही है, जो मल्टीपल फीबोज पे आपको यहाँ पे कवर करवाई गई है। यहाँ से ली हुई ट्रेड हम आगे एक बड़ी रेंज देखते हैं, जो कि 15 मिनट के बेसिस पे कम से कम हम रिट्रेसमेंट इस लेवल का देखेंगे, इस एरिया का ब्रेकआउट, इस एरिया की टेस्टिंग, यहाँ तक का शायद न भी मिले टारगेट, तो यहाँ तक का हम देखेंगे, या जस्ट यहाँ की ट्रेपिंग इससे पहले यहाँ तक का हम टारगेट देख सकते हैं। तो करीबन 41,000 के आसपास, 40,990 है ना, 41,000 के आसपास तक का अपना टारगेट हम मान के चलते हैं। इस वाली वेव में ये दो चीजें ट्रैप होंगी, ये वाला एंगल भी ट्रैप होगा, इस वाले एंगल पे अप्रोच मिल सकती है मार्केट को, मिलेगी तो, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे का ये बेच रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि नॉर्मली ये वाला ट्रैप होगा ही होगा, तो 40,990 यही लेवल है, इसके ऊपर 41,000 तक हम टारगेट लेके चल सकते हैं। तो अगर हम 41,000 का टारगेट ले रहे हैं और हमने मल्टीपल कंफर्मेशन करी है और स्नाइपर ट्रेड ले रहे हैं, स्नाइपर्स का मतलब छोटे एसएल के साथ बड़े टारगेट्स की ट्राई हम कर रहे हैं, तो ये हमारे 41,000 का लेवल है, जहां पे ये लेवल तो यानी कि पहला स्ट्रक्चर ट्रेप होगा, जिसके बाद हमें एक्टिव होना है, या फिर इसके बाद आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो, जिसको हम एफएम डीएफएम एरियाज में एनालाइज करके इस एरिया का फायदा उठाते हैं। आपको पता है कि इस एरिया के अंदर पजल आएगी, क्योंकि यहाँ का फीबो आ रहा है, इस एरिया से इस एरिया का फीबो आ रहा है, प्लस में ये डीएफएम एरिया है,
जो कि पजल करेगा। तीसरी चीज जो आप अगर देखोगे तो पीछे वाले चार्ट स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं ब्रेक करने वाला है ये, जो मैंने आपको यहाँ पे एक चार्ट स्ट्रक्चर बताया है, उस चार्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक करने वाला है ये। तो वहां पे मार्केट ठहराव जरूर लेगा, उसके स्वभाव बदलेंगे, लेकिन वहां से हमारी एक एनालाइज और स्टार्ट होगी। ठीक है, उस एनालाइज में हम क्या करेंगे, अब वेव की कुछ रिदम आएगी इसमें, लेकिन वेव मैं ज्यादा टच नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे पैटर्न्स को देखूंगा। ठीक है, एक पैटर्न बन रहा है घटती फॉर्म से बढ़ते हुए फॉर्म का, जिसको बोलते हैं एक्सपेंड वेज, और इसमें भी ट्रेपिंग होती है। तो एक एक्सपेंड वेज भी ट्रेंड लाइन का ही खेल है। मैं एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ यहाँ से। नॉर्मली यहाँ से मार्केट चला है, इसको टच किया, इसको टच करने के बाद में यहाँ ट्रेप किया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मार्केट, पूछ कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, यहाँ के आसपास से जब मार्केट ट्रेप किया, अपना डीएफएम एरिया से बाहर निकला, एक सेकेंड, ये ऐसे है और ऐसे है। ठीक है, बीच वाले लाइन को हम हटा देते हैं। ये डीएफएम एरिया को मार्केट ने पार किया, यहाँ पे ठहराव लिया, जो अग्रेशन में जिसमें मार्केट को बार बार किक मिल रहा था नीचे के डायरेक्शंस में। ठीक है, वहां पे मार्केट स्टे करके ये वाली साइड का फीबो लिया है, इस साइड का फीबो के साथ रेस्ट किया है, और इस फीबो को सहारा लेते हुए यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड चलना स्टार्ट हुआ है। अब हम एक, जब ये मार्केट इसको ओवर करेगा तो ये एरिया आपका क्या हो जाएगा, एफएम एरिया। एफएम एरिया होगा। एफएम एरिया से मार्केट ने वापस से पलटा और डायरेक्शन मान लो ऊपर का है, तो मार्केट कहाँ जाके ठहराव लेगा, कनेक्टर के पास, ट्रेपिंग के एंगल से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम चार्ट स्ट्रक्चर की अलग अलग तरीकों से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। पहली कनेक्टिविटी करते हैं हम ये वाले चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से, कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम कर सकते हैं इसकी कनेक्टिविटी इस वाले हिसाब से भी हम कर सकते हैं, सीएसडी के हिसाब से। ठीक है, तो ये दोनों को हम कनेक्ट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट इस लेवल को लेने के बाद में अगर ट्रेप करता है तो आरसीपी पॉइंट आपको मिलता है। आपका व्यू अपसाइड का है, नीचे अच्छी फ्लेम के साथ ट्रेप हुआ हुआ है, मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आप आरसीपी को प्ले कर सकते हो। और आरसीपी के अंदर भी आप जब प्ले करोगे, नियम क्या होगा, यहाँ पे जब पहली बार मार्केट इस एरिया को तोड़ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो जस्ट वन कैंडल एसएल, ये के बाद में पहले मार्केट नीचे गया है, ऊपर नहीं, याद रखना। यहाँ पे ब्रेक करने से पहले मार्केट नीचे गया है, आपका एसएल तैयार पहले हुआ है। उसके बाद में पहली बार इस अग्रेशन में ये कैंडल को पार किया है, आपका एसएल तैयार हो गया। आप इससे बढ़ा दो, वो आपकी मर्जी है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अब मार्केट आपके साइड ऊपर चलने लग गया। ये एरिया आपके लिए कहीं ना कहीं दोबारा से ट्रेड उठाने के लिए हो सकता है, जहां पे आप पिरामिडिंग करो, यहाँ से ली हुई ट्रेड का अगले पोजीशंस के लिए यहाँ के ब्रेकआउट के साथ एग्जिट करके पिरामिडिंग का वेट करो, क्योंकि क्लाइमेक्स बिहेवियर आया है। ऊपर से एक फीबो की रुकावट बन रही है, पीछे से चार्ट स्ट्रक्चर का डिवाइडर है, तो यहाँ पे मार्केट एक पोज लेगा, ऑब्वियसली लेगा, और एक स्ट्रक्चर के पैटर्न में फिट होगा, जो कि हम कहीं ना कहीं दो तीन तरह के स्ट्रक्चर हम मेनली यूज करते हैं, माइनस, प्लस और बराबर। मल्टीपल तो अभी समझाया नहीं, वेव होगी तब मल्टीपल समझाऊंगा मैं आपको। प्लस माइनस बराबर, प्लस माइनस बराबर में तीन हो सकते हैं, ये माइनस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट, देखो मैं रूल बता देता हूँ, जब भी मार्केट टर्न होता है कभी माइनस नहीं होता, याद रखना। तो बचते हैं दो चीज, बराबर और प्लस। ठीक है, बराबर के लिए मार्केट तब बराबर होता है जब बड़ी रेंज से ऐसे चल रहा हो, तब बराबर होता है। बराबर, तो फिर बचता है प्लस। अब ये प्लस का मोमेंटम अपनाएगा, यानी कि यहाँ से एक वेव की फॉर्मेशन खड़ी होगी इस आधार पे, तो वो वेव की फॉर्मेशन में क्लाइमेक्स इसको मैच्योरिटी देगा, यानी कि वेव बढ़ती हुई फॉर्म में होंगी, हर बार प्लस की फॉर्म में जाएगी वो। तो प्लस की फॉर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका ट्रेंड लाइन के पॉइंट्स का ट्रेपिंग और पॉइंट, और उसकी कनेक्टिविटी। तो हम यहाँ पे जब ये एरिया से मार्केट का हमने 30% देखा था, तो ये एरिया से आप मार्केट का अटैचमेंट देखोगे।
इस एरिया की ट्रेपिंग के साथ में। ठीक है, इस अटैचमेंट के बाद मार्केट जब नीचे आता है तो आप इस एरिया के साथ में ट्रेपिंग हो रही, ट्रेपिंग के हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो ये वाला एरिया भी आप चाहो पकड़ के ट्रेड कर सकते हो। फिर वापस नीचे आए मार्केट, ये वाला एरिया पकड़ के आरसीपी के बिहाफ पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आरसीपी किस एरिया की ले रहे हो? इस एरिया की ले रहे हो जहां आपका डायरेक्शन अगर नीचे का नहीं है तो ये पॉइंट आपके लिए बेस्ट होगा फॉर टीए। अब आप यहाँ कभी भी सेल नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि हाँ हम सेल कर सकते हैं, हमारे पास एक नजरिया है कि हम इसको क्या माने, डीएफएम एरिया। क्या हम इसको डीएफएम एरिया समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते? जी सर। यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर डिवाइडर भी है। देखो ये चीज ये नहीं कि लाइव में आपको फिर वो चीज दिखेगी फिर मेरे सामने सवाल लाओगे। मैं अगर यहाँ कहूँ तो ये एक चार्ट स्ट्रक्चर डिवाइडर है जिसका अग्रेशन वाला पीरियड मैंने दोनों साइड से मार्क किया है। ये वाली जगह अग्रेशन वाली है जहां से किक मिल रहे हैं, ऊपर नीचे 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 नीचे। अब मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दो डीएफएम टकरा रहे हैं यहाँ पे जिसमें अलग अलग स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। पिछले वाले स्ट्रक्चर का जो कि बाद में बराबर के पैटर्न्स पे जाने के बाद वापस प्लस के पैटर्न पे जा रहा है, जबकि प्लस का पैटर्न कहीं ना कहीं बराबर वाले बड़े पैटर्न्स को कट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें डीएफएम आ रहा है इन दोनों स्ट्रक्चर के कंबाइंड का ये वाला एरिया आ रहा है। अब यहाँ पे आए हुए अग्रेशंस वाले बिहेवियर में अगर ट्रेपिंग का रुख देखा जाएगा तो तय होगा कि मार्केट नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, जिससे यहाँ से तय हुआ। और अगर उसके पास पावर है और यूज ले या नहीं ले, वो साइन होगा कि ये सक्सेस होगा या ट्रेप होगा। कहते हैं कि 3P एरिया या तो अच्छा नीचे जाता है या मार्केट को पूरा पलट के रख देता है, और ये आपने देखा है। कहते हैं अपने बनाए हुआ, और कौन कहेगा। तो वो एरिया या तो मार्केट को पूरा का पूरा चेंज करता है या वहां से एक अग्रेशन फॉर्म का निर्माण होता है जिसमें हम एफएम एरिया को ट्रेड करते हैं। डीएफएम एरिया से एफएम एरिया को ट्रेड करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि ये एफएम क्यों नहीं बन पाया, और डीएफएम में ही मार्केट ने वो सारे साइन दिए जिसमें एफएम की साइड ट्रेड की जाती है, तो फिर ये फेल क्यों? सर ये इसलिए कि क्योंकि ये स्लैंट ऊपर की तरफ बनाने लग गया ना बाजार ने, क्या नीचे मतलब बेस है बनाया, सर? हॉल्टिंग करी, और अब बाजार ये अगर अगर कभी भी देखो, ठीक है, मार्केट अगर आएगा ना कभी भी तो आपको इसी तरीके से स्लेंट बना के देगा और नीचे की साइड अच्छी गिरावटें भी दिखाई देंगी। हम्म। ये जरूरी नहीं। देखो मैंने आपको उस दिन भी कहा था, एक दिन आपका सवाल पहले भी आया था जब आप डीएफएम ऊपर की साइड बना रहे थे, तब मैंने आपको क्या कहा था कि आप इसको ब्रेकआउट के कि नियर बाय डीएफएम ब्रेकआउट। एरिया में अगर आपने ये बताया तो डीएफएम एरिया में अगर बिहेवियर जो है फास्ट ना होके स्लो हो नहीं, जाता है तो मैंने ये पलटने। बताया था कि डीएफएम एरिया आप उधर की साइड ज्यादा बनाओ जहां ब्रेकआउट नजदीक है। अच्छा हाँ। यानी कि ये जो ब्रेकआउट होता है ना, ये एक हाँ मैग्नेटिक प्रेशर होता है, याद रखना। हाँ ये एक हाँ। मैग्नेटिक प्रेशर होता है, यहाँ खिंचाव होता है, यहाँ रिटेलर्स उसको डिमांड कर रहे हैं, यहाँ ऑर्डर पंच होने स्टार्ट हो जाते हैं। पता है जब एक स्मार्ट प्लेयर या बड़ा बिग प्लेयर होता है ना, मार्केट को अगर वो खींचता है तो अपने पेंडिंग ऑर्डर से खींचता है। मैंने बताया ना आपको, पेंडिंग ऑर्डर से मार्केट को हम्म। खींचता है, वो ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता मार्केट में, बट मार्केट पे रिएक्ट करता है। आप यहाँ पे जब पेंडिंग ऑर्डर रखे जाते हैं, जो टाइम स्लॉट पे लगा के रखे जाते हैं कि ये एरिया आया, ऑटोमेटिक रोबो ट्रेडिंग स्टार्ट होती है ना, जब कहते हैं ये हम्म। ब्रेकआउट पे, तो वहां उस एरिया को एफएम बनने की, यानी कि ये मैग्नेटिक एक प्रेशर की तरह काम करता है। मेरी बातें समझ में तो आ रही है ना? तो उस हम्म। तरह से ये काम करेगा। लेकिन यहाँ काम क्यों नहीं कहा किया? ये एरिया सही है, इस एरिया में कोई कमी नहीं है, यहाँ काम क्यों नहीं किया? नीचे का यहाँ तो हम मतलब बाद में देखते हैं। यहाँ मतलब ब्रेकआउट पास है तो नीचे आना चाहिए था, आपका ये मतलब हाँ है। लेकिन ये ऊपर पावर लेके जाता चला गया। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। कि नीचे सर बेस मजबूत, मतलब नीचे जो एमटीएफ से उसको सपोर्ट सॉलिड मिला, इस ये रीजन सर है क्या? पूरे पूरे डे की साइकोलॉजी और आखिरी की ट्रैपिंग के अकॉर्डिंग, आखिरी फ्लेम के अकॉर्डिंग नीचे ट्रैपिंग अच्छी ये दिखी, उस एक इसने साइकोलॉजी पैटर्न बेस्ड और पे। बना।
चलो ठीक है। गुड अब इवनिंग यहाँ सर। पे, हाँ गुड इवनिंग। यहाँ पे हम 2 या 3 तरह की चीजें देखी हैं। लोहा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स देखे थे, जो बराबर के पैटर्न्स में 2 चार्ट स्ट्रक्चर पर देखे थे। थोड़ा एक रिक्वेस्ट आपसे ये थी कि यहाँ पे चार्ट पे मुझे थोड़ा सा बस प्लस माइनस, मैंने वो क्लास अटेंड एक नहीं बार करी, एक प्लस एक एक, माइनस और एक इक्वल जो बता क्लास सर दीजिएगा। अटेंड नहीं करी, मैं एक काम करता हूँ, पॉज करके अभी वो अटेंड करवाता हूँ आपको। जो नहीं अटेंड करी सर, उसको आप तो दे सर सकते आपसे हो, सिर्फ मुझे यही तो करवा। कह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्लस माइनस इक्वल का हिंट जरा सा बता दीजिए, इसी चार्ट पर थोड़ा सा वेव का बता तो सर दीजिए। बता रहे हैं, वो चीजें बता रहे हैं। अभी जो चीज समझा रहे हैं उसको छोड़ के आप दूसरी चीज पे चेंज करोगे, तो मैं इसको मिटा के और प्लस माइनस समझाना शुरू करता हूँ। क्या इसको सोल्व करें या प्लस माइनस शुरू करें? अरे सर मेरा सिर्फ ये था कि आप उसको थोड़ा सा मुझे चार्ट बता दीजिएगा, बस इतना मैंने रेफरेंस कहा था। लेके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आप फ्लो मत तोड़ा करो। चीजें अगर आपको पसंद नहीं आ रही, मैं दूसरी चीज स्टार्ट कर सकता हूँ तुरंत। अरे सर दूसरी नहीं कह रहा हूँ मैं, सिर्फ आपसे आप बात, मैंने कहा सर उसका थोड़ा सा मुझे, क्योंकि उसका रेफरेंस नहीं समझ आया तो बता दीजिएगा, इतना आपसे कहा था बस मैंने। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या था, एक पैटर्न था जो बराबर के पैटर्न में था, जिसमें 2 चीजें फॉर्म हो रही थी, 2 चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे थे, जिसके बेसिस पे हमने नीचे के अग्रेशंस की वैल्यू मल्टीपल एरिया से निकाल के कैलकुलेट करी थी, जिसमें एक अग्रेशन फॉर्म के साथ एमटीएफ का इन्वॉल्वमेंट देखा था। एमटीएफ के इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे हमने मार्केट को चेंज होते हुए देखा है। तो मेजर चीज क्या थी, ये। दूसरे नंबर पे मेजर चीज क्या थी, एमटीएफ। ठीक है, अब एमटीएफ के बेसिस पे यहाँ पे जब मार्केट ऊपर की साइड आया, तो मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के पैटर्न्स होते हैं, बराबर, माइनस और प्लस। यहाँ पे प्लस नहीं, प्लस और माइनस और बराबर फॉर्म नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, बस उसके चांसेस है। लेकिन माइनस कभी भी बॉटम पे फॉर्म नहीं होता, बॉटम्स पे माइनस फॉर्म नहीं होता है। तो वो मतलब रिवर्सल में फॉर्म नहीं सब होता है। माइनस तो पैटर्न आप किसको कहते हैं, जो नीचे की तरफ गिर रहा है बाजार उसको कहते हैं, किसको कहते हैं माइनस पैटर्न? माइनस वेव वाइज वेज। वेज मतलब स्लैंट जो उठ रहा है बाजार। माइनस अरे का मतलब जो वेव श्रिंक हो घट रहा रही है, है। श्रिंक हो अच्छा, रहा है जो। घट रहा है। डिक्रीजिंग वेज। डिक्रीजिंग वेज, ओके। ठीक है, ये होता है ऐसे करके प्लस। बढ़ता हुआ पैटर्न, ठीक है। और चैनल इक्वल टू पहल, मतलब एक रेंज में चलेगा, एक ये हो चैनल। दोनों। गया इक्वल। अच्छा ठीक। ठीक है, तो अब यहाँ पे कभी भी माइनस फॉर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ से एक सीरीज स्टार्ट होती है इस बिंदु से, तो वो प्लस की फॉर्म में या बराबर की फॉर्म में होगी। बराबर की फॉर्म में अगर आपको देखना होगा, तो आपको पिछले वाले चार्ट स्ट्रक्चर को शामिल करना होता है, होगा तो। ठीक है, नहीं तो उसके प्लस की संभावनाएं हैं, जैसे यहाँ पे प्लस का बन रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 एरियाज हमने 2 तरीके से देखे पावर, कि यहाँ पे एक मतलब ये चार्ट स्ट्रक्चर, एक चार्ट स्ट्रक्चर, इसका प्राइस एक्शन और एमटीएफ का वेव। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे तैयार हुआ डीएफएम। अब इस डीएफएम में दो, इससे पहले एक पावरफुल डीएफएम और तैयार हुआ था, जो कि यहाँ था। ठीक है, और ये इसका कवर जोन एरिया पीछे वाले स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यहाँ पे बराबर के पैटर्न का ब्रेक आ रहा था। बराबर के पैटर्न ब्रेक। ठीक है, जी सर। ठीक। हाँ। तो ये जो अब इस रेंज बनी है, ये मतलब ये जो ऊपर स्लैंट आपने जो चैनल बनाया है, इसको आप बराबर का पैटर्न कह रहे हैं, एक चैनल के अंदर है, इसी का जो ब्रेकआउट हुआ ये, इसको सबसे आप। पहले मैंने बराबर कहाँ बनाया था सर? सर बराबर, ये इसी अभी को बराबर क्या? हाँ। जब मैंने पहले एक चार्ट स्ट्रक्चर था, दूसरा चार्ट स्ट्रक्चर को कंबाइंड किया, जब बराबर का नहीं बना था। ये वाला चार्ट स्ट्रक्चर और पीछे वाला चार्ट स्ट्रक्चर कंबाइंड किया, जब बराबर नहीं बना था। हाँ, ये आपका मतलब एक तो बराबर ये ऐसे हो गया है ना, ये, और एक ये जैसे ये चैनल आया, एक मतलब ये चैनल, ये 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 बराबर का पैटर्न हुआ। ठीक है। अच्छा, अब ये ड्राइंग हटा लो, क्योंकि फिर मेरे को सारी ड्राइंग रिमूव करूंगा, दिक्कत होगी आप। ठीक। ठीक है, ये ड्राइंग हटा लो। यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई, यहाँ तक हम आए हैं। ये हम्म। डीएफएम एरिया को हम ट्रेड कर रहे हैं। अब डीएफएम एरिया आपको पता है कि 3P एरिया को जन्म देता है।
DFM एरिया 3P एरिया को जन्म देता है। तो 3P एरिया एक ऐसा प्लेस होता है जहां से अग्रेशन आती है और जहां से मार्केट टर्न होता है। दो कंडीशन बनती हैं 3P एरियाज में। हम्म तो 3P एरियाज में अगर मार्केट फास्टली मूव करता है तो वो FM एरिया होता है 3P के नीचे। तो हम यहाँ पे अगर 3P एरिया देख रहे हैं तो हमारा FM एरिया होगा नीचे के डायरेक्शन में, जिसमें मैग्नेटिक प्रेशर होगा ब्रेकआउट का। हम्म ठीक है। अब मैग्नेटिक प्रेशर ब्रेकआउट का होगा, जबकि इस प्लेस से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो 3P एरिया फेल होगा। और DFM एरिया में देखो ठहराव भी है, जी ठहराव। सर। ठीक है। यहाँ पे हम ठहराव देख रहे हैं DFM एरिया में, जिससे जिससे गैप आने के बाद में गिरावट की निशानी होती है, उठावट के लिए नहीं कह रहा मैं। लेकिन ये वाला DFM एरिया में क्या ठहराव हो रहा है? थोड़ा थोड़ा। यहाँ हो रहा है। तो इस DFM में भी हो रहा है और इस DFM के अंदर भी हो रहा है। यहाँ अपने पास कवर सरफेस ये है। अब कवर सरफेस हमारे पास अप साइड का है, दोनों है। यहाँ पे हमारे पास पावर है बराबर के पैटर्न से निकलने के कारण से ये वेव, जिस वेव में हमने आपको यहाँ पे RCP एरिया बना के दिया। RCP एरिया इस एनालाइज के बेसिस पे यहाँ से ब्रेक करने के बाद, और हमने इस टारगेट 41,000 की एक्सपेक्टेशंस करी थी, 41,000 का लेवल आएगा। तो उसके बेसिस पे हमने RCP प्लान किया। तो अगर हम एक टीए बना रहे हैं, अगर हम यहाँ पे एक टीए बना रहे हैं एक कैंडल के एसएल्स पे, तो कोई दिक्कत है? अगर हम उस टीए को अटेंड कर सकते हैं? अगर मैं बना तो कहूँ सकते हैं, कर वो भी कर सकते सकते हैं हैं, लेकिन सर लेकिन एक डर यहाँ तो पे रहेगा ना कि अगर जब ब्रेकआउट। आते हैं हम, तो उस समय तो हमारे को नीचे का दिखता है ना, तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा डाउट नहीं रहेगा। ये हाँ, एरिया में ये हेलो। एरिया को कैसे सॉल्व करें सर? मैं डाउट्स को ही तो सोल्व कर रहा हूँ अभी। मैंने तभी तो DFM बनाया है, और ये DFM मेरे सामने कल भी खड़ा था जब हम ट्रेड हाँ कर सर, रहे ये थे। रुक गया, बिल्कुल हाँ आपने सही कहा, ये रुक गया यहाँ पर ये, और नीचे जाके इसने थोड़ा सा ये अप्रोच भी किया, हाँ हाँ। प्रॉबली यहाँ नहीं आया। अप्रोच किसको किया? चार्ट स्ट्रक्चर के डिवाइडर को ही अप्रोच किया है। ये वाला चार्ट स्ट्रक्चर एक अलग था, ये नीचे एक चार्ट स्ट्रक्चर अलग बना, ऊपर वाले चार्ट स्ट्रक्चर को ही अप्रोच किया है। और उसके रिजेक्शंस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, जिससे 3P एरिया निर्माण हो चुका है। अच्छा, उसके सर जरा बाद सा हम ट्रेड कर रहे हैं। इस बात को रिपीट करेंगे। 3P वाला ये जरा फोन आ गया तो एक ये आप चार्ट स्ट्रक्चर वाला जो सर बताया आप फोन को ना म्यूट कर लो या वो कर लो, आप बार बार जो रिपीट मांग रहे हो, तो या तो आप टाइम लेके आया करो। सर मैं टाइम लिया हुआ हूँ ना थोड़ा सा इसको बस। जो सर मैं लिए हुए मेरा भी हो यही लेकिन कंफ्यूजन था कि जैसे नहीं वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट का डर रहता तो वही 3P वाला यही जो आप बता रहे थे कि नीचे से रिजेक्शन क्या बता रहे थे। 3P मैंने कई देर पहले बता दिया। यहाँ 3P बनता है तो 3P हम्म एरिया हमेशा या तो मार्केट को हाँ बहुत या तो शार्प पे तेजी से नीचे गिर जाएगा गिराएगा। या वहां से पलट जाएगा। देखो ये 3P एरिया हो गया कि स्टॉप लॉस हंटिंग लेता है। हम्म एक स्टॉप लॉस हंटिंग में स्टॉप लॉस बिल्डिंग बहुत ज्यादा हुई है, यानी कि उस वेव फॉर्मेशंस में, तो वो मार्केट काफी नीचे ले जाने वाला होता है। हम्म। इस फॉर्मेशंस में स्टॉप लॉस हंटिंग मात्र है, यानी कि स्टॉप लॉस हंट के बाद में FM एरिया को कवर करे, या सिर्फ स्टॉप लॉस हंट करे और मार्केट वापस रिटर्न चल दे। 3P में ऐसा होता है कि मार्केट जस्ट उसको टच करे और वापस चल दे, स्टॉप लॉस हंट किया, या फिर उसके नीचे अग्रेशंस दिखाए। तो ये एरिया पूरा का पूरा पलटने वाला भी होता है और पूरा का पूरा नीचे गिरावट देके FM तक आने वाला भी होता है, बट इस पॉइंट से अग्रेशन जरूर मिलेगा। और तो मैं इसी पॉइंट, हाँ ये पूछे जैसे आप कह रहे थे जैसे यहाँ पे भी तो काफी बिल्डअप हुआ है और उसने सिर्फ एसएल हंटिंग करी और निकल गया ऊपर। बिल्डअप तो सर यहाँ पे भी कई कैंडल्स का हुआ है ना, अगर आप जोड़ें तो कम से कम 15-20 कैंडल हैं यहाँ पे। मैं एक चीज ऐड करूं। हाँ हाँ, हम्म अ, बता दो ऐसे। जैसे तरंग तरंग जी, ये चीज देखो, ये एंगल था एक जो हम पैरेलल हम्म बना रहे थे, ये हम्म ब्रेकआउट दिखा है। ब्रेकआउट पे लोग आते हैं तो ये 3P एरिया बना है अपना। हम्म ये हम्म 3P हम्म एरिया पे क्या करता है, कई बार या तो आता है यहाँ पे ट्रैपिंग करता है और फिर नीचे की हम्म तरफ चल देता है, या फिर हम्म यहाँ हम्म पे जो इस ब्रेकआउट पे आए हैं तो उनके एसएल यहाँ होते हैं।
तो इसको हिट इस करके हिसाब से। लोड ऑफ करके फिर मूव करता है। और एक साइकोलॉजी मिनट। हमारी इस एरिया की बनी चुकी थी कि एमटीएफ से यहाँ से हमने उठेगा, काफी हाँ वैल्यू उठेगा। निकाली थी, तो उस बेसिस पे सर ये कह रहे हैं ये आरसीपी बना है। आरसीपी हम्म, हिटिंग टारगेट ऑफ, मतलब पहले 3P एरिया को लाइक जो एसएल्स हैं उनको हिट करके उसका फायदा हम्म, उठाते हैं साइकोलॉजी बेस पे और एमटीएफ से वैल्यू निकाल के और उस बेसिस पे। मुझे 3P बताना। मेरे ये वाला इसका ये एरिया 3P पर हमारे को पीछे का ये नहीं लेना चाहिए थोड़ा सा वो। उस पे नहीं जाते वो हम। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। यहाँ पे होना चाहिए 3P या इधर नहीं होना देखो चाहिए 3P 3P? तब बनता है जब ब्रेकआउट आता है। जैसे ये हाँ ब्रेकआउट हुआ। होता तो। ब्रेकआउट के बाद बाइंग बिल्डिंग होती है, हाँ उसके बेसिस पे 3P बनता है। जो हम लास्ट रेड कैंडल बोलते हैं वो 3P बनता है। हम कहते हैं वहां या तो एसएल हंट करने के लिए आएगा या वहां से एफएम एरिया में चला जाएगा। यहाँ पे इस बेसिस पे एसएल हंट किए गए हैं जिसमें आपका आरसीपी बनता है। आरसीपी एसएल हंटिंग ही मूव होता है। आरसीपी क्या होता है? एसएल हंटिंग वाला ही मूव होता है। तो एसएल हंट किया और मार्केट ऊपर की साइड में चला गया। आरसीपीएस को सर वो भी जैसे नीचे कनेक्टर या सनरेज भी कहते हैं कि ऊपर एक तरीका चल रहा है तो ये सनरेज हो गया, सनरे ट्रैप किया और गया ये। सनराइज कैसे बनाओगे सर? ये ब्रेकआउट है, तो नीचे से हाँ सनरेज में। ठीक है। हाँ फिर मार्क वेट करते हैं लोग कि एक स्विंग लेगा, तो स्विंग लेके जब ये ऊपर जा रहा था तब यहाँ एसएल सेट हो जाता है। ऊपर वाले पॉइंट यहाँ एक- पे, अच्छा नीचे। जब यहाँ से ये हाँ। मूव आया तो यहाँ पे सबके एसएल मूव हो जाते हैं इस एरिया पे। हम्म, हम्म, तो ये 3P बन जाता है इस हम्म, सेगमेंट के अकॉर्डिंग। तो मार्केट ने उसको हिट किया है, तो यही हमारा अच्छा जोन होता है अगर हमारी साइकोलॉजी क्लियर है ऊपर लेने के लिए। हम्म। प्लस हमारे को लेफ्ट से इसका पीओसी की सपोर्ट भी मिल गई यहाँ पे, हाँ है मतलब ना? वो मल्टीपल आप निकाल रहे हो तो वो अच्छी मल्टीपल बात निकल गई, हाँ गॉट इट। या ठीक है, क्लियर या है। तो ये एक्सपर्ट बनना है कि यहाँ पे एंट्री का। हम्म। वहां पे वही तो सर 3P। ये एक्सपर्ट बनना है ना, ये कैंडल के ऊपर जाएगा तो हमारी परफेक्ट एंट्री यहाँ होगी। और आरसीपी जब के हम एक्सपर्ट नहीं है तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं एंट्री। यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर लो ये एसएल रख के। चीज समझ आने की बात है कि वहां पे आपको साइकोलॉजी क्लियर हो गई है क्या और आपने हाँ क्लियर हो कंफर्ट गई के है। अकॉर्डिंग। हाँ परफेक्ट हाँ। अगर मैं इस डीएफएम की बात करूं तो यहाँ पे सस्टेनिंग हो रही है। हम्म, आज जो सुबह सेशन लिया जिसको उसको एफएम का तो पता चल गया और डीएफएम का मैंने सस्टेनिंग के बारे में बताया काफी। ठीक है, यहाँ भी ये सस्टेन कर रहा था। कर रहा है तो नीचे जाना चाहिए, यहाँ से सिग्नल ये बना। हाँ नीचे जाना चाहिए। मैं वही सवाल खड़ा किया था आपके सामने हम्म, कि एफएम एरिया एक्सेस करना चाहिए क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक प्रेशर आएगा ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट से वापस पलट जाए। लेकिन मार्केट जब टर्न होता है वेव वाइज में तो मार्केट क्या करता है? और ऐसे में ये वाली जो फॉर्मेशन होती है ना अग्रेशन की फॉर्मेशन, ये इस हम्म, एरिया को सक्सेस करने के लिए बेटर होती है जिसमें मैं आपको कहता हूँ कि पहली वेव छोटी दूसरी वेव बड़ी। इसका मतलब मार्केट ऊपर नहीं मार्केट नीचे। पहली वेव बड़ी दूसरी वेव छोटी, इसका मतलब इसका मतलब। मार्केट ऊपर नीचे नहीं, यहाँ एक वेज बना है। तो मैं अगर यहाँ कहूँ कि ये छोटी है और ये बड़ी है तो फिर आप क्या कहोगे कि जाना किधर मार्केट चाहिए? नीचे। नीचे जाना चाहिए। डाउन साइड। ठीक है, तो ये इंडिकेशन भी हमें डाउन का दे रहा है और ये डीएफएम भी हमें इंडिकेशन डाउन का दे रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ता है जो ये पूरा बराबर का पैटर्न रहा है उसको, क्योंकि मार्केट उस बराबर वाले लेवल्स को डिफीट कर रहा है यानी कि उससे फाइट कर रहा है, उससे बाहर निकल रहा है और एक नए पैटर्न का जन्म हो रहा है जिसमें हम प्लस का बोलते हैं, प्लस का हिस्सा जिसमें नई वेव, वेव तो समझते हो, नई वेव स्टार्ट हो रही है। और नई वेव स्टार्ट होती है वो अग्रेशन वेव कहीं ना कहीं अग्रेशन में ही खत्म होती है। देखो वेव पैटर्न्स में है ना, मैं आपको अलग बिल्कुल अलग बता दूं कि 1 मिनट पूरा अलग रहता है वेव सिस्टम और 5 मिनट और 15 मिनट 1 घंटा पूरा अलग रहता है। आप उनको कंबाइंड मत करना कभी भी, इसीलिए मैं वेव अभी तक भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, वेव क्या है कि उसमें वेव की फॉर्मेशन अलग हो जाएगी, उसमें बड़ा छोटा का हिसाब अलग हो जाएगा, इसमें छोटे बड़े का हिसाब अलग होता है।
यहाँ छोटे बड़े में अग्रेशंस भी देखे जाते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हो सर? तो ये भी तो एक, जैसे पूरी एक वेव बन गई, तो ये भी तो एक डीएफएम टाइप का एरिया बनेगा कौन उधर। सा? ये ये ड्राइंग हटाओ। ये वाला ये कैसे बनेगा सर डीएफएम? नहीं, ये नहीं बनेगा। अच्छा, ये तो वेव का सब मिलाने के लिए चैनल का। आप नहीं ठीक। अगर ये कहो कि हर वो एरिया जो एक ट्रेंड लाइन से टच हो जाए, मैं उसको नहीं डीएफएम नहीं एफएम बना दूं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा। ठीक है। एक स्ट्रक्चर देखो, डीएफएम का मेन मकसद क्या होता है मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर है, ये हटा लो सर। हटा दिया। हटा दिया। इतनी सारी ऑलरेडी ये बढ़ रही हैं लाइनें, समझ में नहीं आएगा फिर आपको। मैं कह रहा हूँ एक ये स्ट्रक्चर है, इस हम्म स्ट्रक्चर का यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, हम उस ब्रेकआउट की सक्सेस के लिए उसके किनारे का एनालाइज करते हैं। हम्म हम्म हम्म, हम्म, ठीक है, अगर मैं कहूँ आज के 15 मिनट के चार्ट पे मैंने जो आपको समझाया, जिस पे वीडियो भी डाला है, यहाँ से मार्केट को किक मिला नीचे की साइड, यहाँ से मार्केट इसे को किक किक मिला मिला, नीचे की साइड, यहाँ से यहाँ मार्केट से को किक किक मिला मिला। नीचे से, मतलब ये जगह ऐसी है जहाँ पे बार बार बायर्स को लूटा किक, जा रहा है। और जिस दिन ये डाइजेस्ट करने लग जाएगा, उस दिन ऊपर निकल जाएगा बाजार। उस दिन मार्केट ऊपर निकलने की संभावनाएं बन जाएंगी। हम्म। फिर हमें उसकी स्ट्रेंथ का वेट करना होगा फॉर बाइंग साइड, राइट। बेटर ट्रेड के लिए। लोग ब्रेकआउट का वेट करेंगे, मैं स्ट्रेंथ का वेट करूंगा, मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ का वेट करूंगा। स्ट्रेंथ से मतलब सर कैसे, जैसे ट्रैप का मार्केट ने ठहराव किया, मतलब मार्केट उस फॉर्मेशन के लिए तैयार हो अब रहा। तैयार हो चुका है। क्योंकि हम्म। यहाँ पे आते ही उसको एक पावर नीचे की मिल रही थी, क्योंकि ढकेल वहां देता। पे अग्रेशन में मार्केट में बाइंग की साइड प्लानिंग की जा रही है, जो मैंने आपको हम्म। डेली चार्ट के ऊपर भी बताया था। क्योंकि ये हम्म फॉर्मेशन उस फॉर्मेशन के बगल में बन रही है, जो कि लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करने वाली है। और वहां हम्म पे बहुत तरह के लोगों का इम्पेक्ट आता है, जिसकी वजह से मार्केट इस एरिया में आने पे एक अग्रेशन मिल रहा है, बार बार मिल रहा है। बार नॉर्मली एक या दो बार में रिएक्ट कर जाता है, यहाँ दो बार तीन बार में भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ हम्म बायर्स ज्यादा बड़े लेवल के हैं। तो हम्म यहाँ पे जब इस चीज को डाइजेस्ट करने लगेगा, हम्म। यहाँ तक मान लो इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से, ये फॉर्मेशन अगर वो डाइजेस्ट करने लगेगा तो लोग ब्रेकआउट तैयार होंगे, मैं ट्रेपिंग के लिए तैयार होऊंगा स्ट्रेंथ देखने के लिए। क्योंकि सर जो पिक्चर दिखाई जा रही है वो यही दिखाई जा रही है, नीचे ही जा रहा है, बार बार नीचे जा रहा है। अब बट डाइजेस्ट करेगा वहां तो ट्रैपिंग ही होगी वो अच्छी नीचे की। ठीक है, तो नहीं, वहां ट्रैपिंग पे होगी नीचे की, मतलब ऊपर जाने के लिए ट्रैपिंग होगी, नीचे ट्रैप करेगा ना अगर यहाँ अगर। पे ठहराव करेगा और ऊपर की स्ट्रेंथ चाहिए, पहली बात तो यहाँ पे वो तो नीचे नॉर्मल हो ट्रैप चुका करके। है। यहाँ पे हाँ। एक हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हुआ है, जिसमें हम्म लोगों को बार बार ऊपर नीचे के लिए परेशान किया गया है। इस अग्रेशंस में नीचे से एक पावर ली जाएगी एक फॉर्मेशन के तहत, जिसमें आपको हम्म एक ब्रेकआउट दिखेगा, जिससे मार्केट ऊपर जाएगा, लोग यहाँ अटेंड करेंगे जिसको। और उससे हम्म। पहले भी लोग कई बार अटेंड कर चुके होंगे, जब यहाँ मार्केट उसको डाइजेस्ट करके थका देगा। थकाएगा। तो उस जगह हाई एक्सपेक्टेशंस में लोग तैयारी करके यहाँ पे लेने के लिए तैयार खड़े हैं। तो हम उस एरिया का इंतजार करते हैं, जब इस एरिया को डीएफएम की तरह रिएक्ट करेगा, डीएफएम की मैच्योरिटी की तरह रिएक्ट करेगा। क्या हम्म। समझ में आया? आ गया समझ। ठीक है, तो अब मतलब आप अब चाहो। जैसे डीएफएम की मैच्योरिटी की तरह, मतलब डीएफएम का उल्टा करेगा, फास्ट रिएक्ट करने की जगह होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद नीचे से ट्रैप वहां करेगा, यहाँ पे तब चलेगा। आपको देखो, यहाँ पे आपको फास्ट रिएक्शन इतना दिखता है ना, इतना, हम्म इसके बाद में देखो यहाँ ठहराव है, इतना दिखता है, हम्म फिर जोन रुकता है। वहां पे क्या करेगा, यहाँ रुकेगा और ये हम्म अग्रेशन आएगा, याद रखना, बता रहा हूँ, फिर आप देख लेना चाहे। ये पहली बार का पड़ाव है, ये छोड़ दो जिसमें नीचे भी आया, यहाँ देखो आप, और यहाँ देखो। ठीक है, अब वो फॉर्मेशन जब ये वाली जो उल्टी हो जाएगी, जहां हम्म। ठहराव ले रहा था वहां अग्रेशन लेगा, वहां शार्प आ जाएगा। और जहां अग्रेशन ले रहा था वहां ठहराव लेगा। यानी कि जो सोच है ना, वो कंप्लीटली साइकोलॉजी को अगेंस्ट करेगा, कि हम्म। इस बार भी चल दिया ये ट्रेप करने, इस बार भी ट्रैप कर लिया, ये नीचे गिरा देगा फिर से। गिरा, और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। गैप अप या वैसे करके खींच देगा। क्योंकि 3 दिन पिक्चर वही दिखाई है ना। हाँ, सबको 3 बार पिक्चर वो दिखा दो।
ठीक है, क्लियर है। अब मैं यही चीज आपको यहाँ से कोरिलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो दो तरह के डीएफएम एरिया हमारे पास हैं। अब आप देखोगे ये डीएफएम एरिया मैंने आपको बताया नहीं है, डीएफएम एरिया मैंने सिर्फ आपको अभी तक ये वाला पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन बताने की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से आप इसको समझते हो। हाँ ब्रेकआउट है, ठीक है, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट नहीं है सर। अरे मेरा मतलब ब्रेक मतलब जो वेव का एक एंडिंग टाइप का, या यहाँ से ब्रेक एक पैटर्न चेंज हो रहा है, या वेव का ब्रेकआउट मतलब। ठीक है, जैसा भी है समझ रहे हो तो बढ़िया है। अब ये एरिया भी डीएफएम है, ये एरिया भी डीएफएम है। इस एरिया की हमने मल्टीपल तरीके से वैल्यूज निकाली हैं। उस वैल्यू के बेसिस पे मार्केट उठा है और वहां पे अपना एरिया ट्रेपिंग का आया है, जिसमें आपको एक अग्रेशन के साथ मैच्योरिटी नजर आती है, जिसके आसपास एमटीएफ की वैल्यू है। तो एमटीएफ की वैल्यू में यहाँ बराबर से स्विच हो रहे पैटर्न का प्लस की साइड स्विच हो रहा है। ये बराबर का पैटर्न प्लस की साइड स्विच हो रहा है, जिसमें आरसीपी मिल रही है, वो भी डीएफएम के प्लेसेस पे जो कि 3P एरिया है। और उसमें भी डीएफएम ऊपर वाला कहीं ना कहीं लूज कर रहा है, जो कि ऊपर की साइड इंडिकेशन देता है। तब हम क्या करेंगे, इस आरसीपी को ट्रेड कर सकते हैं, ये समझ के कि 3P एरिया मार्केट को ब्रेक फास्टली न करके रिटर्न करेगा वापस ऊपर, बैक मतलब उधर की साइड वापस जाएगा मार्केट, ऊपर की साइड। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ट्रेड पहली बार यहां मिलेगी, इससे पहले आपको कोई ट्रेड नहीं मिली है। आपको एक कैंडल के एसएल के सिस्टम पे ट्रेड आपको यहां मिलेगी। अगर आप कंफर्म नहीं हो रहे हो डीएफएम में, तो आप ट्रेड ले सकते हो इस एरिया के बाद यहाँ पे इस छोटे से जोन के ट्रेप पे, या फिर इसके ब्रेकआउट पे ये छोटा एसएल रख के डाइजेशन करो तो। और 3 बजे का मोमेंटम है ये, जैसे साबिर जी आपको कहते हैं हर बार, तो आप उसको समझ सकते हो। अगर मुझसे पूछो तो मैंने इसको यहाँ से कैरी किया था नीचे के लिए, और यहाँ से मैंने कैरी किया था ऊपर के लिए। दोनों ट्रेड है मेरे पास शेयर करने के लिए। इस साइकोलॉजिकल अच्छी ट्रेड थी। हाँ, यहाँ से भी मुझे पैसा मिला था, वो बात अलग है कि इस एरिया को टच करने भी नहीं दिया मैंने, पहले वाले एग्रेशन में निकल गया था। और यहाँ से भी मैंने ये एरिया पे निकल गया था, क्योंकि ये 3 बजे के बाद का मार्केट था, जिसमें प्रीमियम का भी बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है, ले सकते हैं आप इसको, बढ़िया ले सकते हो। कई बार क्या होता है, 3 बजे के बाद मैं जैसा देखता हूँ, ये मार्केट ऊपर जाता रहेगा, प्रीमियम उसके विपरीत व्यवहार करने लग जाते हैं। फिर ये ऊपर 3:15 अगर के ज्यादा बाद फास्ट है। हाँ, 3:15 3:15 के बाद सर प्रीमियम उल्टे हो गए थे बिल्कुल। उल्टे हो जाते हैं, जिसमें हम्म। मार्केट कॉल की साइड जाते हुए भी कॉल के प्रीमियम गिरेंगे, या गिरते हैं या रुक जाते हैं, उल्टा बिहेव करते हैं। इस वजह से अपने को प्रॉफिट मिल रहा है और हम पूरे दिन से प्रॉफिट में, तो हम जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट शार्प ना आए तो, शार्प का मतलब भगता हुआ ना आए और वो रुके, कैंडल कोरिलेशन करे और मुझे हम्म। आगे के बैरियर दिखने लग जाए। सर काफी रीजन थे यहाँ निकलने के, काफी ज्यादा रीजन थे। चार्ट यही तो है सर, इसी जी चीज को सर। तो हम रीड कर रहे हैं बार बार। ये- जी सर। तो मेरे हिसाब से आपको मल्टीपल मतलब फीबो का अपना टॉपिक था, तो फीबो के हिसाब से ये चीज समझ में आई है। हम्म। इस प्लेस को हम कैसे एक चार्ट और दूसरे चार्ट के साथ कनेक्ट करके, इस चार्ट के फीबो के साथ उस चार्ट के फीबो में यूज करने के लिए अग्रेशंस के पार्ट को एमटीएफ के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो बताओ। किसी का कोई सवाल नहीं है? ये चलो सर। ठीक है, मैं वीडियो की रिकॉर्ड